अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो है कल वादा किया था कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन के ऊपर उत्तर प्रदेश के साथ में 4 रियासतों में इलेक्शन हुआ, तो कल मैं तबसरा किया था और कुछ काम बच गया था उसमें, तो आज आने का वादा किया था। और उसी तरीके से सुबह से बहुत गड़बड़ थी, आज जुमा था, फिर प्रजा दरबार में भी कई लोग थे तो आपके सामने नहीं आ सका, इतनी रात देर गए, आपके दरमियान में आना पड़ रहा है। तो पहले तो जो तमाम 5 रियासतों में इलेक्शन किए गए, मेरे तबसरे पर जो है बहुत हंगामा हुआ। पहले तो कई मुखालिफिन जो आकर कमेंट्स में मुख्तलिफ बातें बोलने लगे। पहले तो ये बोलने लगे कि भाई क्या गोवा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन लड़ी, क्या वहाँ पर बीजेपी कैसा जीती, क्या उत्तराखंड में बीजेपी इलेक्शन एमआईएम इलेक्शन लड़ी, क्या वहाँ पर कैसा बीजेपी जीती, और मणिपुर में एमआईएम इलेक्शन लड़ी क्या, गोवा में एमआईएम इलेक्शन लड़ी क्या। तो बहरहाल मुख्तलिफ जितने मुंह उतनी बात होती है इसमें। तो उन तमाम सियासी नालायक लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि जब दावत होती, जब बिरयानी पकाते हैं तो बड़े देग में बिरयानी पकाते हैं, हर आदमी के लिए छोटे छोटे डिशों में बिरयानी नहीं पकाते। तो दावत में अगर फ़र्ज़ करिए 1000 आदमी आ रहे हैं, आप बिरयानी पकाए, ऐन वक्त में दावत से पहले अगर उस बिरयानी की देग में ले जाकर कुछ गिलाज़त डाल दी है, तो आप बताइए क्या पूरी बिरयानी ख़राब होती या नहीं होती। तो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के साथ में जो इलेक्शंस हो रहे थे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में मजलिस की मौजूदगी की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर की वजह से, वोट पोलराइजेशन होने से इसका असर जो है दूसरे रियासत के 4 रियासतों में भी इसका असर पड़ा। तो मैं समझता हूं कि वो जो सियासी नालायक लोग हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, तो उनके लिए जवाब है। मैं और एक मिसाल देता हूं कि जो हाल ही में दिल्ली में असेंबली इंतखाबात हुआ था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसमें हिस्सा नहीं थी दिल्ली के इंतखाबात में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को रोजाना नेशनल मीडिया जो है दिल्ली के राइट्स के मामले पर उसको लाकर अरविंद केजरीवाल को कमजोर करने के लिए या आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, हिंदू वोट को दिल्ली में मुत्तहिद करने के लिए नेशनल मीडिया पे रोजाना असदुद्दीन ओवैसी आते थे और दिल्ली के ऊपर तबसरा करते थे। जो सवाल मुझसे कर रहे हैं वो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सवाल करिए कि मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप जो है आपकी पार्टी दिल्ली में इंतखाबात नहीं लड़ रही थी, तो उस दौरान आप जो है रोजाना नेशनल टीवी पर आकर क्यों अनाप शनाप बयाना दे रहे थे बोल के उनसे सवाल करिए। और एक मिसाल देता हूँ, क्योंकि ये जो ज़र खरीदे गुलामा रहते ना, इनके लिए जो है कुछ ज़्यादा बोलना पड़ता और ज़्यादा उनको आईना बताना पड़ता। तो जब कहीं बोलते यस फादर यू आर राइट बोल के बोलते उन लगा। तो अब उनके लिए ये है कि गोशा महल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में AIMIM का कैंडिडेट नहीं था वहां पर, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जाकर जो है वहां पर जलसा किए, 2 जलसे करे, एक कुछ मिलादुन नबी के नाम से करे, एक और एक नाम से करे। सारे रिपोर्ट ये बोल रहे थे कि प्रेम सिंह राठौर TRS का कैंडिडेट वहां पर इलेक्शन जीतने वाला है, लेकिन राजा सिंह हारने वाला है। अब पता नहीं वहां क्या था, कौन से हिंदू वोट को पोलराइजेशन करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अपना कैंडिडेट नहीं रहने के बावजूद गोशा महल में जाके वहां पर इंतखाबात करे, इंतखाबात करके जो है वहां पर राजा सिंह के बीजेपी के खिलाफ में कुछ जहर अफसानी करे, जिससे हारने वाला राजा सिंह जो है इलेक्शन जीत गया। तो अब ये हो गया कि उन मुनाफिकों के लिए, उन ज़र खरीदे गुलामों के लिए, वो गुम्बद के कबूतरों के लिए, तो ये तमाम के लिए हो गया कि असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस दूसरे रियासतों में इलेक्शन नहीं लड़ी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी कैसा जीती। तो ये मैं बोल दिया, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि कल मैं दौराने गुफ्तगू जो पूरा पोस्टमार्टम कर रहा था, उसमें एक बात ये कहा कि जहूराबाद की एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर
जो सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के, यानी जो बीजेपी से मिनिस्टर इस्तीफा देकर आके जो है अखिलेश यादव की जो अगाड़ी में मिले थे, वहाँ से इलेक्शन लड़े और वहाँ से वो इलेक्शन जीते। 1,14,151 वोट लिए और वहाँ की बीजेपी जो है 68,920 वोट लिए, 68,920। वहाँ पर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शौकत अली 1524 वोट लिए इन्हों। तो जो अखबारात में आया, उम्मीद.com बोल के जो है अखबारात में, मुख्तलिफ अखबारात में ये आ रहा था कि ये शौकत अली जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के सदर है। लेकिन आज मेरी मालूमात ये हुई कि मुझे कोई टेलीफोन करके उत्तर प्रदेश से ये बताए कि ये वो शौकत अली नहीं है जो मजलिस के सदर है, उत्तर प्रदेश के मजलिस के सदर इलेक्शन नहीं लड़े और ये शौकत अली कोई दूसरे है। तो ये मेरा क्लैरिफिकेशन है कि शौकत अली जो उम्मीदवार असेंबली जहूराबाद के थे, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नहीं है, ये कोई दूसरे है। तो ये भी क्लैरिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद में मैं जो कल थोड़े कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बोला था जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितने वोट लिए और कितने वोट से बीजेपी इलेक्शन जीती, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बोल रहा हूं मैं, ये कोई मेरे अपने घर में टाइपिंग में कर लिया सो नहीं है। कल मैं देवबंद के बारे में आप लोगों को बोला कि देवबंद में जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 86,511 वोट्स लिया और भारतीय जनता पार्टी का ब्रिजेश कैंडिडेट जो है 93,478। देवबंद जहां पर मोर देन 70% मुस्लिम्स डोमिनेशन है, वहां पर जो है उमैर मदनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट 3,500 वोट लेता है और बीजेपी का कैंडिडेट 6,967 वोट से जीत जाता है। अब आप देखिए यहां पर मार्जिन, यानी 3,500 वोट एमआईएम का कैंडिडेट लेता है और बीजेपी का कैंडिडेट देवबंद जीतता है 6,967। ये कल मैं बताया, लेकिन आज फिर से रिपीट कर रहा हूं। कई लोग मुझे फोन करके बोले कि आप पूरा एक बार मर्तबा फिर रिपीट करिए। तो उसके बाद में जो है मुजफ्फरनगर के बारे में भी मैं बताया कि वहां का बीजेपी का कैंडिडेट 1,11,149 वोट लेता है और वहां का आरएलडी का कैंडिडेट 92,000, यानी डिफरेंस ऑफ 18,000 की वजह से 18,694 वोट्स आरएलडी के यानी बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर जीतता है मुजफ्फरनगर से। और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर लेता है एआईएमआईएम का 3,740 वोट्स। तो ये दूसरी सीट थी जो बीजेपी को मजलिस की वजह से गई है। अब ये तीसरी सीट के बारे में और बोला कि मैं मुरादाबाद नगर, तो यहां पर जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लेता है 1,47,069 वोट्स और बीजेपी का कैंडिडेट लेता है 1,47,784 वोट और एमआईएम का कैंडिडेट लेता है 2,658 वोट और हार जीत होती है 715 वोटों से हार जीत होती है। बीजेपी का कैंडिडेट समाजवादी आपके समाजवादी कैंडिडेट के ऊपर 715 वोटों से जीतता है और मजलिस का कैंडिडेट वहां पर लेता है 2,658 वोट। तो ये हो गया आपके मुजफ्फरनगर मुरादाबाद नगर का। एक और एक सीट है जो बिजनौर की सीट है, जहां पर जो है कि बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला होता है, वहां पर भी एमआईएम की मौजूदगी रहती है। राष्ट्रीय लोकदल का कैंडिडेट 94,990 वोट्स लेता है और बीजेपी का कैंडिडेट लेता है 96,000, यानी 1,320 वोट से बीजेपी और इलेक्शन जीत जाती है आपके आरएलडी के कैंडिडेट के मुकाबले में। और वहां पर एमआईएम लेती है वो 2,282 वोट्स लेती है। तो यह सीट भी जो है बीजेपी को तोहफे में दे दिया गया बिजनौर की। एक और एक सीट है आपके नाकुर सीट, वहां पर तो इतना कांटे का मुकाबला होता है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1,03,616 वोट्स और बीजेपी का कैंडिडेट लेता है 1,03,771 वोट्स। 155 वोट से जो है वहां पर बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। और वहां पर एमआईएम लेती है 3,591 वोट्स। तो यहां पर भी एक और एक वहां पर एक फैक्टर आता है, कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साहिल खान भी 5,000 वोट लेते हैं।
तो बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी के वोट काटते हैं। 155 वोट से एमआईएम के 3,500 वोट यानी 3,591 वोट में से अगर इसको 1,000 वोट आ जाते तो वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी हो गई मुकेश चौधरी की नकुर कॉन्स्टिट्यूंसी में। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि किठौर कॉन्स्टिट्यूंसी है, किठौर, जहां पर जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1,67,000 वोट लेता है और बीजेपी का कैंडिडेट है 1,06,791 वोट्स और बीजेपी का कैंडिडेट लेता है 1,04,409 वोट। यहां पर जो है बच जाती है, बहुत कोशिश होती है। एमआईएम का कैंडिडेट तस्लीम अहमद 4,831 सीट लेते हैं, लेकिन 2,388 के डिफरेंस से वहां पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है, यानी 2,000 का डिफरेंस। तो यहां पर मजलिस की मौजूदगी के बावजूद भी वहां पर समाजवादी पार्टी जीत गई। वाकई काबिल मुबारकबाद है वहां के मुसलमान। और एक यहां पर एक कल से वो चलाया जा रहा है कि मुलायम सिंह या अखिलेश यादव को जो है यादव कम्युनिटी के वोट नहीं मिले, यादव बेल्ट में वहां पर बीजेपी जीती, खाली मुसलमान वोट दिए इनको। मुसलमान वोट देने से देखिए, गुफ्तगू करे तो पूरा डेटा सामने रख के करना। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने यादव परसेंट पोलिंग हुई, कितने बीजेपी ली, कितने ये बगैर किसी के सदर बोल दिए पूरे गुलामा निकल गए रोड पे, नहीं यादव वोट ही नहीं मिले, मुसलमान वोट नहीं मिले। तो बहरहाल अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में जो है बीजेपी को मिलते हैं 1,07,002 वोट, 1,07,002 वोट और वहां पर समाजवादी पार्टी को मिलते हैं 99,827 वोट और वहां के एमआईएम के कैंडिडेट को मिलते हैं 4,282 वोट, यानी 7,175 के मार्जिन से बीजेपी जीत जाती है हस्तिनापुर और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर लेता है 4,282 वोट। काश अगर ये 4,000 वोट जो है अगर समाजवादी पार्टी को मिल जाते तो उन्हें 8,000 आगे हो जाता और 2,000 की लीड से समाजवादी पार्टी जीत जाती, लेकिन हस्तिनापुर पे भी बीजेपी को मुसल्लत हो गए वहां पर। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि औराई कॉन्स्टिट्यूंसी, AURAL औराल कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर का समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लेता है 91,427 वोट और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लेता है 93,438 वोट और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर लेता है 2,188 वोट। अब आप देखिए यहां पर कैसा कांटे का मुकाबला हुआ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। 2011 से वोटों से यानी 2011 वोट से बीजेपी जीत जाती है और एमआईएम का कैंडिडेट ले रहा है 2,188 वोट, जीत हो रही 2011 वोट से। तो यहां पर अगर एमआईएम का प्रेजेंस नहीं होता तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब इसका सेरास किसको दे सकते हैं आप, दीजिए, यहां पर आवाम के ऊपर हम छोड़ते हैं। अब एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि भदोही कॉन्स्टिट्यूंसी। भदोही कॉन्स्टिट्यूंसी का भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा कि वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है, मुस्लिम कैंडिडेट है, जाहिद नाम है उनका, 1,07,38 वोट उन्होंने लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लेता है 95,835 और एमआईएम का कैंडिडेट लेता है 3,127, यानी 4,000 की मार्जिन से 4,440 की मार्जिन से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहां पर जीत जाता है। काबिल मुबारकबाद है मुसलमान वहां के वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट जाहिद को जिताने में कामयाब हुए। बहुत मेहनत की गई वहां पर। यहां पर एक ऐसा हुआ कि एमआईएम का जो कैंडिडेट था वहां पर गैर मुस्लिम एक शेड्यूल कास्ट वाले को दिए थे, उसको ये सोच के दिए थे कि मजलिस के नाम पे इन्हें मुस्लिम वोट ले लेंगा, झंडे तले, हरे झंडे तले बोल के, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। काबिल मुबारकबाद है भदोही के लोग कि बहुत सोची समझी फैसला किए, वहां पर बीजेपी को मुसल्लत होने से बच गए वो लोग। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, देखिए आपके गाजीपुर, बहुत चर्चे में थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी। वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 91,141 वोट और बीजेपी का कैंडिडेट 90,182
2 वोट, यानी सिर्फ 965 वोटों की तरफ से समाजवादी पार्टी जीत गई। वहां के एमआईएम के कैंडिडेट वोट लेते हैं 1252, तो वाकई गाजीपुर भी बच गया बीजेपी को जाने से, इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एमआईएम देयर। फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी जौनपुर में भी ऐसा ही हुआ, बड़ा कांटे का टक्कर चला, लेकिन वहां पर बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गिरीश चंद्र यादव 97,136 वोट लेते हैं और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 88,000 और एमआईएम का कैंडिडेट जो है 6,216 वोट लेते हैं। 8,570 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट वहां पर जीत जाता। अगर ये 6,216 वोट जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को मिले, अगर ये समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हो जाते तो 6,000 के बजाय उन्हें 12,000, क्योंकि अगर मेरे को वोट ऐड हो रहे तो आई विल जंप इन 12,000 वोट। 12,000 में जो है 4,000 की मेजॉरिटी से समाजवादी पार्टी जीत जाती थी, लेकिन यहां पर भी ये खेल खेला गया। अब और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है डोमरियागंज में भी ऐसा ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी 84,095 वोट और समाजवादी पार्टी 84,586। बड़ा कांटे का टक्कर रहा है यहां पर, देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी 84,095 वोट, समाजवादी पार्टी 84,586 वोट और वहां पर एमआईएम का कैंडिडेट लिया 4,325 वोट। तो 491 वोट से जो है वहां पर आपके समाजवादी पार्टी के सैयदा खातून जीतने में कामयाब हो गई। यहां पर साजिश कामयाब नहीं हुई, बल्कि सैयदा खातून कामयाब हो गई, समाजवादी पार्टी की लेडी कैंडिडेट। काबिल मुबारकबाद है डोमरियागंज के लोग के इतने जलसे हुए वहां पर, हेलीकॉप्टर कितने बार फिरा, खौफ मिल्लत सब खतरे में आ गई थी वहां पर, लेकिन उसके बावजूद वहां की मुस्लिम कैंडिडेट सैयदा खातून जीतने में कामयाब हुई। मैं मेरी तरफ से सैयदा खातून को मुबारकबाद देता हूं कि इंतशार के बावजूद वहां पर जीतने में कामयाबी हुई। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जैन सारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है, वहां पर समाजवादी पार्टी 74,931 और भारतीय जनता पार्टी 69,442 वोट, लेकिन एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर लेता है शहाबुद्दीन 3,393 वोट्स लेता है। यानी तमाम साजिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतने में कामयाब होता है। 5,489 वोट से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है। एमआईएम की मौजूदगी के बावजूद, वहां पर कई कोशिशें होने के बावजूद समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है। तो एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है बहरेच में भी ऐसे ही हुआ कि 1,07,457 भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, 1,03,201 समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। आज यहां पर एमआईएम लेती है 2,238 वोट, यानी 4,256 वोट से बीजेपी जीतने में कामयाब हो जाती है। यहां पर एमआईएम का कैंडिडेट कितने ले रहा, 2,238। वुमेन इलेक्शंस में ऐसा होता कि आप वोट कम लेते लेकिन माहौल खराब करने में कामयाब हो जाते। अब मैं अगर जाकर कहीं जलसा किया, अगर फिरका परस्ती की तकरीर किया, तो मेजॉरिटी वोट्स जो है उसमें हालात फैल जाते। मैं बेशक वोट कम ले रहा हूं, यहां पर एमआईएम का कैंडिडेट वोट ले रहा है 2,238 और बीजेपी जीत रही है 4,256। बहरेच कॉन्स्टिट्यूंसी में यहां पर इंतशार कामयाब हो गया और बीजेपी कामयाब हो गई। मुबारक जितने लोग वहां पर गए, बीजेपी की कामयाबी की मुबारकबाद जितने हैदराबाद से गए थे, वहां पर काम किए और मुख्तलिफ मुकामात से भी आए थे, लावारिस पठान भी आए थे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जैदपुर, यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट वोट लेता है 1,10,446 और आपके समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लेता है 1,12,000, यानी वेरी नेक टू नेक है, 1,10,000 1,12,000। और यहां पर एमआईएम का कैंडिडेट वोट लेता है 3,069 वोट, यानी 2,824 से समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब होती है। बहुत कोशिश की गई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। अब यहां पर एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है रामनगर, वहां का अगर आप देखें तो पता चलेगा समाजवादी पार्टी 98,239 और भारतीय जनता पार्टी 98,303।
कितना नेक टू नेक रेस है देखिए आप, 64 वोट से यहां पर जो है समाजवादी पार्टी हार जाती है और बीजेपी यहां पर जीत जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी है देखिए, रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी। एमआईएम का कैंडिडेट यहां पर वोट लेता है 4935। देखिए आप कितना खतरनाक खेल खेला गया यहां पर। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि फरीद महफूज खिदवाई समाजवादी पार्टी कैंडिडेट टेक्स 98,239 वोट। शरद कुमार अश्वनी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट लेता है 98,303 वोट। एमआईएम कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लेती है 4,935 वोट। 64 वोट से भारतीय जनता पार्टी रामनगर में जीतने में कामयाब हो जाती है और एमआईएम का कैंडिडेट वोट लेता है 4,935 वोट। ये बड़े अफसोस की बात है कि 65 वोट से बीजेपी को मुसल्लत हो गई वहां पर। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि कुर्सी, जिसका नाम है, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम समाजवादी पार्टी 1,18,094 वोट, 1,18,614 वोट। बड़ा यानी खतरनाक यहां पर भी कॉन्टेस्ट होता है और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर लेता है 8,533 वोट। मैं फिर से फिगर बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट 1,18,094 वोट, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1,18,614 वोट और 520 यानी 520 वोट से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है। कुर्सी जो वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी है, समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब होती है 520 वोट से। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है रानीगंज। रानीगंज में जो है भारतीय जनता पार्टी 72,571, समाजवादी पार्टी 74,940, एमआईएम टेक्स 11,719। फिर भी जो है समाजवादी पार्टी वहां पर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है 14,390 वोटों से। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी समाजवादी पार्टी यानी कनौज, जहां पर समाजवादी पार्टी 1,14,193 और भारतीय जनता पार्टी 1,20,000। यहां पर भी बीजेपी जीतने में कामयाब होती है। एमआईएम टेक्स 4,476। यहां पर देखिए आप किस कदर हो रहा है कि एमआईएम 4,000 वोट ले रही है, 4,476, और बीजेपी की विनिंग मार्जिन है 6,362 वोट्स। ये भी कामयाबी का सेहरा सदर मोहतरम जनाब आली खदर मोहतरमुल मुकाम इज्जत माप को देना चाहिए। अब एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है सुल्तानपुर, जहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वोट लेता है 91,706 और भारतीय जनता पार्टी का 92,715। अब ये जो लोग गालियां दे रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे, अरे बेवकूफ हो, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं मेरे घर में छाप के नहीं बोल रहा हूं। ये जो है अब यानी जो माँ बाप पैदा करे उनकी वफादारी, उनकी खिदमत नहीं कर रही, सियासी आगाओं के उतनी खिदमत कर रही तुम लगा। अगर अपने माँ बाप की खिदमत कर लिए ना तुम लगा, तो कम से कम तुम्हारे कुछ गुनाह माफ हो जाएंगे। अब आप देखो कि समाजवादी पार्टी को 91,706 वोट और बीजेपी को 92,715 वोट, एमआईएम को 5,251 वोट और बीजेपी जीतती है 1,388 वोट से बीजेपी जीत गई। अगर एमआईएम के 5,240 वोट अगर आप समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर कर देंगे तो आपको उल्टा 3,000 से समाजवादी पार्टी जीत जाती थी। लेकिन सुल्तानपुर जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी पे बीजेपी जीत गई 1,388 वोट से जो है बीजेपी जीत गई। एमआईएम का कैंडिडेट लिया 5,240, कॉन्स्टिट्यूंसी नेम सुल्तानपुर। इसकी भी मुबारकबाद जो है जनाब आली खदर मोहतरमुल मुकाम जनाब सदर को मेरी तरफ से मुबारकबाद के बीजेपी सुल्तानपुर में जिता दिया। अब एक और एक देखिए कि कॉन्स्टिट्यूंसी है इसौली। ये कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी जो है 69,1
178 वोट और समाजवादी पार्टी लेती है 69,294 वोट। समाजवादी पार्टी 116 वोट से नेक टू नेक यहां पर जीत लेती है और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर लेता है 3,305 वोट। खैर अल्लाह ताला बचा दिया बेचारों को कि 69,360 बीजेपी, 69,629 समाजवादी पार्टी, वेरी नेक टू नेक। एमआईएम टेक्स 3,308 वोट, उसके बावजूद 116 वोट से वहां पर समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कि शिकोनाबाद, यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी 96,000 वोट, समाजवादी पार्टी 1,05,418 वोट, एमआईएम लेती है 2,628। मैं अब तक जितने भी पढ़ा तकरीबन मेजॉरिटी यानी 80-90% कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं भी एमआईएम जो है 2,000-3,000 से आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन माहौल खराब कर रही है। एक और एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में जो है 1,12,138 बीजेपी, 79,000 समाजवादी पार्टी, 18,000 वोट यहां पर बबलू सिंह राठौड़ उर्फ गोल्डी। यहां पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट 18,877 वोट लेता है और यहां पर बीजेपी को कामयाबी मिलती है 33,096 वोट। तो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मौजूदगी की वजह से समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है। यहां पर एक और एक हुआ कि बहुजन समाज पार्टी का भी कैंडिडेट शाजिया हसन 37,000 वोट लेने में कामयाब। अब वो हाथी के वोट लिया, दलित के वोट लिया, मुस्लिम के वोट नहीं, लेकिन दो मुस्लिम कैंडिडेट्स की, या एक मुस्लिम कैंडिडेट और एक मजलिस का कैंडिडेट, ये दोनों जो है समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़े। बहरहाल ये सब बहुत सारी लंबी तवील है, फिर कल बाकी के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 100 सीटों का मसला है जो एमआईएम लड़ी है। तो आज थोड़े बताया, फिर कल और कोशिश करूंगा। यानी ये सिलसिला जो है जब तक ये पूरा मुकम्मल नहीं होगा मैं आपको बताते रहूंगा, क्योंकि रात भी सुबह का वक्त हो रहा है। लेकिन मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हम जो बात कर रहे हैं ना, ये बात को आप मुखालिफत में मत लीजिए। माई क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव। अगर फर्ज करिए कि ये पिछले 5 साल में, क्योंकि 37 सीट लड़ने के बाद में जो योगी को मुसल्लत करे थे, तो उसके बाद में जो है जो मुसलमानों पर वहां पर जुल्म हुआ, जिनके डोजरों से घरें तोड़े गए, जिनको इनकाउंटर किया गया, जिनको जेलों में डाला गया, तो वहां पर जो जुल्म हुआ और आगे चल के जो जुल्म हुएगा उसके लिए राज जिम्मेदार हम हैदराबाद वाले रहेंगे। यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने तायीद की, चाहे वो उलमा रहो, मशाइखीन रहो, चाहे सियासी तंजीमें रहो, चाहे वो गैर सियासी तंजीमें रहो, तमाम उलमा मशाइखीन की मैं बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन उलमा मशाइखीन सियासत में जो गलत फैसले लेते हैं, उसकी तरफ से एक आदमी सियासी तौर पर मजबूत होता है और वो अपनी सियासी ताकत ले जाकर बीजेपी के झोली में डाल देता है और बीजेपी को कामयाब होने के लिए राह फराहम इख्तियार करता है। तो अब मैं दोबारा कल का जुमला दोहराऊंगा कि सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिदें, अंबरपेट की मसाजिद और जो आपके जो खम्मम में, जो जंगल में, जो फॉरेस्ट एरिया में जो मस्जिद को शहीद किया गया टीआरएस के दौर में, ये तमाम 4 मसाजिदें मजलिस की क़ियादत का पीछा कर रहे हैं। कुत्तागुड़म फॉरेस्ट की मस्जिद, अंबरपेट की मस्जिद, सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद की शहादत की खामोशी पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की खामोशी, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में 0 पर ला दी। और मैं खुलकर बोल रहा हूं कि मसाजिद पीछा करेगी इन मुस्लिम क़ियादत का जो खामोश थे और टीआरएस की वाहवाही कर रहे थे। और ये जितने भी लोग इनका साथ दे रहे हैं ना मस्जिद की क़ियादत की मस्जिद की शहादत पर, उन तमाम को भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं इनको 0 करेगा। और इन बात फिर कल हमारी मुलाकात होगी और मजीद तफसीरा है पूरा उत्तर प्रदेश का, पोस्टमार्टम जारी रहेगा। अमजदुल्ला खान को रुखसत दीजिए, यार जिंदा सोबत बाकी।